फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर मसाला। वैसे तो मैं पनीर की कई रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, पर ये जो पनीर मसाला है ना, इसको आज हम बिल्कुल ढाबे के स्टाइल में बनाएंगे। ढाबे में अक्सर आपने देखा होगा, जो आप बाहर सब्जी खाते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो आज हम इसे ढाबे स्टाइल में बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए पनीर मसाला को बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। इसको मैंने ऐसे पीसेस में कट कर लिया है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बारीक पीसेस में मत कट करिएगा, इतना ही रखिएगा पीसेस को। और इसको अब एक तरफ करते हैं और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये भी आधा चम्मच से कम है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। मैरिनेट करने से क्या होता है, जो पनीर का टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ा सा गरम मसाला, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम सब चीज़ों को। अब इसमें 2 चम्मच के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, जिससे जो पनीर है ना हमारा, वो मसालों में अच्छे से लिपट जाए या अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़्यादा नहीं करना हमें, 2 चम्मच ही हम ऐड करेंगे। इसके बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो पनीर के पीस काटे हैं ना क्यूब्स में, उसमें हम डालेंगे सारे पीसेस को और अच्छे से मैरिनेट करेंगे। वैसे तो आप सिंपल भी इसको, ऐसे जो पनीर आपने काटा है ना, इसको भी आप फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई। पर अगर आप ऐसे करके करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ऐसे टोस्ट कर देंगे हम, चम्मच से मत कीजिएगा, नहीं तो जो हमारे पनीर के पीस है ना, वो टूट जाएंगे। हल्का हल्के हाथ से ऐसे टोस्ट करेंगे हम। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक का स्पून होता है ना, उससे भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं, पर आप स्टील के चम्मच से मत इसको टोस्ट कीजिएगा। अब इसे पनीर को हम एक तरफ रखेंगे और आगे की प्रोसेस हम करेंगे। अब जो हमने पनीर को मैरिनेट करके रखा था ना, उसको हम शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, नॉन स्टिक। ध्यान रखिएगा, आप नॉन स्टिक फ्राई पैन में इसको फ्राई कीजिएगा, नहीं तो वो नीचे से चिपक जाएंगे दूसरे फ्राई पैन में। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच बड़े वाले देसी घी के। जो ढाबे वाले होते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा जो घी वगैरह होते हैं बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे पहले हम। उसके बाद हम जो ये पीसीस रखे थे ना मैरिनेट करके, इसमें एक एक करके डालेंगे और इसको अदर बदलते हुए हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। बिल्कुल सिम गैस पे इसको सेकेगा। ऐसे एक एक करके पीस इसमें डालते जाएंगे। पहले इसको अच्छे से फैला लेंगे पूरे सारे पीसेस को इसमें ऐसे डाल देंगे। ऐसे लटके पलटते हुए हम इसे हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा हम नहीं करेंगे। अगर हम ज़्यादा सेक लेंगे ना इसको, तो जो हमारे पनीर है ना, वो टाइट हो जाएंगे, सॉफ्टनेस नहीं आ पाएगी उसमें। अब जैसे यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है, आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो ढाबे वाले होते हैं ना, ऑथेंटिक तरीके से बनाते हैं ढाबे वाले, वो देसी घी ज़्यादा प्रेफर करते हैं हर सब्जी के अंदर, तभी तो उसका फ्लेवर अच्छा आता है इसका। बस इतना ही हमें करना है। ऐसे टोस्ट करते हुए भी फ्राई पैन को आप कर सकते हैं। बहुत हल्के हल्के हाथ से हमने इसको किया है। मैं आपको इनको पास से दिखाती हूँ। बस इतना ही हमें पनीर को करना है। अब मैं इसको एक बॉल में निकाल रही हूँ, क्योंकि जो घी है ना, इसको हमें वेस्ट नहीं करना है, इसी में हम ग्रेवी बनाएंगे। तो जो हमारे पनीर है उसको मैं एक बॉल में सिप कर रही हूँ। अब मैंने वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ, वही देसी घी, सॉरी, जिसमें मैंने पनीर को सैलो फ्राई किया था। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, 2 चम्मच जो है बड़े वाले कुकिंग ऑयल के ऐड कर रही हूँ। और इसी में मैं थोड़ा सा देसी घी भी ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है देसी घी। ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही बिल्कुल। आप चाहें तो इसे बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इनको अच्छे से गर्म होने देंगे पहले हम। जब हमारा ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें हींग ऐड करेंगे पहले। ये मैंने 1 पिंच के करीब हींग ऐड कर रही हूँ इसमें। बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है ये, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है इससे। इसके बाद हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। ये मैंने 1 चम्मच के करीब जीरा ऐड किया है। अब इसमें मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। 1 तेज़पत्ता, गैस को मैंने सिम कर दिया है बिल्कुल, जिससे हमारे मसाले जले नहीं। 2 सूखी हुई लाल मिर्च, 1 काली इलायची बड़ी वाली, इसको हल्का सा क्रश कर दिया है मैंने। 3 से 4 लौंग और 3 से 4
काली मिर्च और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब मैंने जो साबुत धनिया होता है ना उसको हल्का सा क्रश कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। और इसे अब हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इतना ही फ्राई करना है। और लो मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करेंगे जिससे हमारे मसाले जो है वो जले नहीं। सिर्फ 1-2 सेकंड ही फ्राई करेंगे, जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू आनी नहीं शुरू हो जाती, बस जब तक ही। इसके बाद हम इसमें ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इसको मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया है, चॉपर की सहायता से मैंने इसको चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू नहीं हो जाता और इसका कच्चापन नहीं निकल जाता प्याज का। आप अगर लहसुन और अदरक खाना प्रेफर करते हैं तो वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। जब ये प्याज हमारा भुन जाएगा ना तो आप लहसुन को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप प्याज नहीं खाते तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके बिना ही बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार होगी। इसको हमें लो मीडियम फ्लेम पर प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज हमारे अच्छे से भुन गए हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है और ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बस इतना ही हम इसे करेंगे। अब गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे ये हरी मिर्च जिसको मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया था, 2 हरी मिर्चें उनको 2 पीसेस में कट कर लिया था, वो इसमें ऐड करूँगी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे प्याज के साथ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पूरी किचन में। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। मसालों में यहाँ पे मैं 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, यह आप अकॉर्डिंग टेस्ट ऐड करिएगा। आधा चम्मच के करीब जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और बिल्कुल कम कर देंगे गैस को हम, जिससे हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। और इसको 1 सेकंड के लिए अच्छे से हम फ्राई करेंगे, जिससे हमारे मसालों में जो है कच्चापन आ रहा है। गैस को बिल्कुल कम करना, उसके बाद ही इसको फ्राई करेंगे। अगर हमारे मसाले कच्चे रह जाएंगे ना तो उसमें वो अच्छा फ्लेवर नहीं आ पाएगा सब्जी का। गैस को कम करेंगे और उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। 1-2 सेकंड हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच जो है बेसन के ऐड किए हैं। जो ढाबा वाले होते हैं ना वो बेसन ज़रूर ऐड करते हैं, क्योंकि वो क्रीम वगैरह तो ऐड करते नहीं हैं, तो अच्छा टेक्सचर लेने के लिए वो इसमें बेसन ऐड करते हैं। आप चाहे तो उसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। इसको मसालों के साथ बिल्कुल कम गैस पर हम अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि जो बेसन है ना उसमें कच्चापन ना आ रहा है। बिल्कुल कम करके भूनेंगे हम। बेसन को मैंने मसालों के साथ 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। हमारा बेसन बिल्कुल अच्छे से भून गया है और इसे मैंने लो फ्लेम पर ही भुना है। अब यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे बड़े वाले, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, वो इसे ऐड करूँगी। कद्दूकस करने से एक फ़ायदा होता है कि जो टमाटर के ऊपर की स्किन होती है ना वो हमारे खाने में नहीं आती। अब आपको तो पता ही है, जब मैं टमाटर डालती हूँ तो उसके बाद मैं नमक ऐड करती हूँ, जिससे हमारे जो टमाटर है वो जल्दी से पक जाए। नमक आप देख के डालिएगा। जो आपने पनीर है ना मैरिनेट करते हुए उसमें भी आपने नमक ऐड किया है। और इसे हम फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर से ऑयल सरफेस होना शुरू नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं टमाटर के ऊपर से ऑयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें गैस को मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस 2-3 चम्मच ही इसमें ऐड करें हमने। और फिर से हम इसको 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे कि हमारे जो टमाटर है फिर से अच्छे से ऑयल आना उसके ऊपर से शुरू हो जाए और बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनकर हमारी तैयार हो। तो इसको लो मीडियम फ्लेम पर हम एक बार फिर से अच्छे से भुनेंगे। हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से भुन गए हैं, आप देख सकते हैं इसके ऊपर से ऑयल आना शुरू हो चुका है। अब इसमें मैं आधा कप के करीब जो मैंने दही लिया है, ये फ्रेश दही है। ध्यान रखिएगा बासी दही मत लीजिएगा, ना ज़्यादा खट्टा लीजिएगा, नहीं तो जो हमारे सब्ज़ी का फ्लेवर होगा ना वो बिल्कुल बिगाड़ जाएगा और अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा उसका। इसको मैंने फेंट लिया था चम्मच की सहायता से। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप दही का यूज़ करें तो उसको फेंट कर ही यूज़ करें और पहले आप रूम टेम्परेचर पर इसको रख दें। आप इसे चलाते जाएंगे और दही को डालते जाएंगे। बेसन डालने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि एक तो फ्लेवर अच्छा आता है, दूसरा हमारी जो सब्ज़ी है वो गाढ़ी बनती है, और तीसरा जो हम दही डालते हैं ना तो हमारी जो है दही वो फटती नहीं है बेसन डालने से। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो दही है वो अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो गई है और उसके ऊपर से ऑयल आना शुरू हो चुका है। बस इतना ही हमें करना है। इस स्टेज पे मैं डालूँगी इस पर
भुनी हुई कसूरी मेथी, ये 1 चम्मच के करीब मैंने इसको हल्का सा तवे में डालकर इसको भून लिया था, वो इसमें ऐड कर रहे हैं ऐसे क्रश करके। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ढाबे वाले इसको ज़रूर ऐड करते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला आप देख के डालेगा, क्योंकि जब आपने पनीर को मैरिनेट किया है ना, तब भी आपने उसमें गरम मसाला डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप। 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे इसको, सब चीज़ों को। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये आप अपने हिसाब से, जैसी आपको ग्रेवी गाढ़ी पतली पसंद है ना, उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। पर जो ढाबे वाले होते हैं ना, वो हल्की सी गाढ़ी रखते हैं सब्जी को। अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम 1 उबाल आने देंगे इसमें लीड लगाकर। मीडियम फ्लेम मैंने कर दी है गैस की, और लीड लगाकर हम इसमें 1 उबाल आने देंगे। अब हम लीड हटाकर अपनी ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 1 उबाल आ चुका है। बस इतना ही हमें करना है। अब हमने जो पनीर को फ्राई करके रखा था ना, शैलो फ्राई, वो इसमें ऐड करेंगे। सारे पनीर को इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ग्रेवी के साथ। और फिर से लीड लगाकर इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि जो हमारे पनीर है ना, वो ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम अपनी पनीर मसाला को चेक कर लेते हैं। लीड को मैंने एक तरफ रख दिया है, गैस को बिल्कुल कम कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारी पनीर मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। मुझे इस तरह की ग्रेवी पसंद है। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ी सी और गाढ़ी कर सकते हैं, पर आप जब सब्जी को रखेंगे ना, थोड़ी ठंडी होगी तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं जो है गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसमें फ्रेश धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी अभी ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी बाद में गार्निश करते हुए हम जब सर्व कर लेंगे ना, तो गार्निश करेंगे उससे हम। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत हल्के हल्के हाथ से कीजिएगा, जिससे हमारा जो पनीर है वो टूटे नहीं। बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है ये। तो मैं इस गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसको मैं प्लेट आउट कर रही हूँ। अब मैं इसे इस कढ़ाई में जो है शिफ्ट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी बनकर आती है हमारी ये पनीर मसाला की रेसिपी। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे आप किसी के साथ ही बनाकर खा सकते हैं, जैसे पराठे के साथ, चपाती के साथ, पूरी के साथ और चावल के साथ। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये और इसे आज हमने ढाबे स्टाइल में बनाया है। अभी थोड़ा सा मैंने धनिया बचा कर रखा था ना, वो इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे। तो मैं तो अपनी सब्जी को पराठे के साथ बनाकर एंजॉय कर रही हूँ। आप भी इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये सब्जी बनी कैसे। मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।